हेलो। मैं अजय कुमार। स्टडी इम्पल्स यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है भाई, हमने पिछली वीडियो में अंबाला जिले को शुरू किया था भाई। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अंबाला जिले को कंप्लीट करेंगे भाई। और लास्ट में हम आज एक छोटा सा टॉपिक और भी करेंगे भाई, जो हरियाणा सीईटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलो देखिए भाई अंबाला जिले के बारे में। तो भाई हमने पिछली वीडियो में अंबाला जिले का इतिहास पढ़ा था भाई। अंबाला जिला साइंस सिटी ऑफ हरियाणा, या भाई हम कहें अप्रेंटिस सिटी, या भाई वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी। अगर हम आगे बढ़ें तो बात आती है भाई अंबाला कैंट। अंबाला कैंट उत्तर भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा भाई? उत्तर भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा भाई? रेलवे स्टेशन उत्तर भारत का सबसे बड़ा अंबाला कैंट। अंबाला कैंट कहां से स्थानांतरित किया गया था? ये भाई सन 1843 में करनाल से शिफ्ट। 1843 में करनाल से शिफ्ट किया गया था। कहां पर? अंबाला जिले में भाई। अंबाला कैंट उत्तर भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन पहले भाई करनाल जिले में पड़ता था भाई। 1843 में अंबाला में शिफ्ट कर दिया गया। अब बात आती भाई अंबाला की दूसरी बात। जो अंबाला शहर है, अंबाला सिटी कहें या हम भाई अंबाला शहर, ये तो भाई नगर परिषद, नगर निगम अंबाला शहर तो भाई नगर निगम। और अंबाला सदर, अंबाला सदर है भाई नगर परिषद। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना भाई। अगर बात की जाए अंबाला शहर की तो इसमें है भाई नगर निगम, और अंबाला सदर में नगर परिषद। अगली बात आती है भाई अंबाला देश की राजधानी नई दिल्ली। अंबाला देश की राजधानी भाई नई दिल्ली से जुड़ा हुआ भाई कौन से नेशनल हाईवे से? नेशनल हाईवे नंबर 1। अंबाला देश की राजधानी नई दिल्ली से जुड़ा हुआ भाई कौन सा नेशनल हाईवे नंबर? नेशनल हाईवे नंबर 1। अगर बात की जाए हरियाणा की तो हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे, हरियाणा का सबसे बड़ा एनएच भाई नेशनल हाईवे कौन सा है? हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे तो ये हो जाएगा भाई नेशनल हाईवे नंबर 9। नेशनल हाईवे नंबर 9। कितनी लंबाई है भाई इसकी? 286 किलोमीटर। हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे नंबर 9, लंबाई है भाई 286 किलोमीटर। कहां से होकर गुजरता भाई ये? देखिए भाई इसकी शुरुआत होती भाई सिरसा, और सिरसा में ही एक जगह है भाई सिरसा। सिरसा के बाद फतेहाबाद, फतेहाबाद के बाद डबवाली। डबवाली सिरसा में पड़ता भाई ये। सिरसा, फतेहाबाद, डबवाली। इसके बाद हिसार, हांसी। इसके बाद रोहतक, और बहादुरगढ़ में खत्म हो जाता भाई। बहादुरगढ़ राठी जाटों द्वारा बसाया गया शहर बहादुरगढ़। हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे नंबर 9, लंबाई 286 किलोमीटर। कहां से होकर गुजरता भाई? सिरसा, फतेहाबाद, डबवाली, हिसार, हांसी, रोहतक और भाई बहादुरगढ़।
अब ये तो बात हो गई भाई सबसे बड़ा नेशनल हाईवे की। बात की जाए सबसे छोटा, हरियाणा में सबसे छोटा नेशनल हाईवे, सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा भाई? हरियाणा का सबसे छोटा ये हो जाएगा भाई नेशनल हाईवे नंबर 64 या 64। इसकी लंबाई है भाई ओनली 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर लंबा भाई ये नेशनल हाईवे नंबर 64। कहां से कहां तक? ये भाई चंडीगढ़ से डबवाली, चंडीगढ़ टू डबवाली। ये हो गया भाई हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे नंबर 64। अगली बात आती हुई, हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा कहां पर? हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा, हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा कहां पर थी भाई? कांग्रेस की पहली शाखा हरियाणा में, तो ये हो जाएगी भाई अंबाला में, अंबाला जिला। हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा जिला अंबाला, कब? 1886। ये तो हो गया भाई अंबाला में कांग्रेस की पहली शाखा कहां पर? अंबाला जिला। अगर बात की जाए हरियाणा में कांग्रेस की पहली सार्वजनिक सभा, हरियाणा में कांग्रेस की पहली सार्वजनिक सभा कहां पर आयोजित हुई भाई? पहली सार्वजनिक सभा कहां पर आयोजित की गई? हरियाणा में कांग्रेस की पहली सार्वजनिक सभा कहां पर? यह हो जाएगा भाई रोहतक में, रोहतक में। इंपॉर्टेंट है भाई, हरियाणा में कांग्रेस की पहली सार्वजनिक सभा कहां पर आयोजित की गई? रोहतक। एजुकेशन सिटी ऑफ हरियाणा, राजा रोहतास बरमू के नाम पर इसका नामकरण किसका? रोहतक। कब हुई थी भाई ये रोहतक में सार्वजनिक सभा? 1888 में। 1888 में हरियाणा में कांग्रेस की पहली सार्वजनिक सभा आयोजित की गई। बात की जाए, बहुत बार क्वेश्चन आ लिया भाई, इसकी अध्यक्षता किस व्यक्ति ने की थी? कांग्रेस की पहली सार्वजनिक सभा 1888 में रोहतक में, इसके अध्यक्ष तो ये थे भाई तुर्रेबाज खान। कौन थे भाई? तुर्रेबाज खान पहली सार्वजनिक सभा के अध्यक्ष। अगली बात आती भाई अंबाला जिले की। हरियाणा में पक्की सड़कों का सर्वाधिक घनत्व, हरियाणा में पक्की सड़कों का सर्वाधिक घनत्व कौन से जिले में है? सर्वाधिक घनत्व कहां पर हो जाएगा भाई? अंबाला जिला। सर्वाधिक पक्की सड़कों का घनत्व हरियाणा में कहां पर? अंबाला जिला। ये तो हो गया भाई सर्वाधिक। सबसे कम पक्की सड़कों का घनत्व, सबसे कम पक्की सड़कों का घनत्व ये कहां पर हो जाएगा भाई? सबसे कम जींद में भाई, जींद। हरियाणा में सर्वाधिक पक्की सड़कों का घनत्व ये तो हो जाएगा भाई जिला अंबाला। सबसे कम पक्की सड़कों का घनत्व जिला जींद। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर आता है भाई अंबाला जिले में, अंबिका देवी मंदिर। कौन सा भाई? अंबिका देवी मंदिर। अंबिका देवी मंदिर, अंबिका देवी मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया था भाई? पांडवों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। पांडवों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था भाई। कहां पे हो जाएगा ये? जिला अंबाला में,
अंबिका देवी मंदिर किसकी याद में भाई? आप सभी को पता भाई, महाभारत में भीष्म 3 कन्याओं का हरण करके लेके आया था भाई। अंबा, अंबिका और अंबालिका, उन्हीं की याद में पांडवों ने अंबाला जिले में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन से युग में? द्वापर युग में। उन्हीं की याद में यहाँ पर एक मंदिर बनवाया भाई। इसका दूसरा नाम माता भवानी का मंदिर। अगर पूछ ले भाई माता भवानी का मंदिर कहां पर है, तो ये भी भाई अंबाला में। इसका दूसरा नाम अंबिका देवी मंदिर। पांडवों ने इसका निर्माण करवाया था द्वापर युग में। अगली बात आती भाई गुरुद्वारा लखनौर साहिब। गुरुद्वारा लखनौर साहिब, लखनौर साहिब कहां पे भाई? ये गुरुद्वारा लखनौर साहिब जिला अंबाला में। जिला अंबाला में अगर बात करें भाई लखनौर, अगर लखनौर नहीं दे तो वो देगा भाई लखनौती या भाई लखनौती। एक ही नाम है भाई ये तीनों, लखनौर साहिब, लखनौती साहिब या भाई लखनौती साहिब। ये क्यों प्रसिद्ध है भाई? यहाँ पर सिखों के 10वें गुरु कौन थे भाई? 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह की माता थी भाई गुजरी। गुजरी का जन्म हुआ था भाई यहाँ पर। कहां पर? लखनौर साहिब में। तो गुरु गोविंद सिंह का ननिहाल कहां पर? लखनौर साहिब में है भाई गुरुद्वारा लखनौर साहिब, लखनौती साहिब या लखनौती साहिब जिला अंबाला में। अगली बात आती है भाई गुरुद्वारा मांझी साहिब। अगला गुरुद्वारा अंबाला जिले में गुरुद्वारा मांझी साहिब। गुरुद्वारा मांझी साहिब। सबसे पहले बात आती है भाई ये हरियाणा में 3 जगह पे है भाई गुरुद्वारा मांझी साहिब। सबसे पहला हो जाएगा भाई अपना अंबाला में, अंबाला। दूसरी जगह कैथल और तीसरा हो जाएगा भाई कहां पर? रोहतक में। ध्यान रखना भाई ये गुरुद्वारा मांझी साहिब हरियाणा में 3 जगह पर है। जैसे कि लाल मस्जिद हरियाणा में 2 जगह पर है, एक लाल मस्जिद रोहतक और एक रेवाड़ी वाली जिसका निर्माण बादशाह अकबर ने करवाया था। तो गुरुद्वारा मांझी साहिब अंबाला, कैथल और रोहतक में है भाई। अंबाला वाले का निर्माण सिखों के 6ठे गुरु थे भाई। कौन थे? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जब जहांगीर से मिलने जा रहे थे तो रास्ते में रुके थे भाई। कहां पर? गुरुद्वारा मांझी साहिब में। तो वहां पर इसका निर्माण करवाया था किसने? गुरु तेग बहादुर। अगर पूछ ले भाई गुरु तेग बहादुर सिखों के कौन से गुरु थे? 6ठे गुरु थे भाई ये, 6ठे गुरु गुरु तेग बहादुर। इसका दूसरा नाम भी है भाई गुरुद्वारा मांझी साहिब का दूसरा नाम बाओली गुरुद्वारा। बाओली गुरुद्वारा किसका दूसरा नाम है? ये हो जाएगा गुरुद्वारा मांझी साहिब का। अब यहां पर एक पर्यटन स्थल है भाई, किंगफिशर पर्यटन स्थल। किंगफिशर पर्यटन स्थल कहां पर स्थित है? जिला अंबाला। जिला अंबाला में भाई किंगफिशर पर्यटन स्थल हरियाणा में कहां पर स्थित है? ये हो जाएगा कहां पर? अंबाला जिला। अब यहां पर एक दरगाह है भाई अंबाला जिले में, एक दरगाह जिसका नाम है पीर नौगजा की दरगाह।
पीर नौगजा की दरगाह अंबाला में है भाई ये पीर नौगजा की दरगाह। इसकी एक महत्वपूर्ण बात है भाई पीर नौगजा की दरगाह, इसमें जिस भी व्यक्ति की मनोकामना पूरी हो जाती है वो यहाँ पर घड़ी चढ़ाता भाई। क्या घड़ी चढ़ाता है यहाँ पर। जिस भी व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है वो पीर नौगजा की दरगाह पर घड़ी चढ़ाता भाई। कहां पर हो जाएगी ये? अंबाला जिले में। अब एक व्यक्ति था भाई जिसने महात्मा गांधी की हत्या की थी। किसने? नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे को फांसी कहां पर दी गई थी? अंबाला जेल में भाई। नाथूराम गोडसे को फांसी कहां पर दी गई थी भाई? अंबाला जेल में। कब? 15 नवंबर 1949। 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा दी गई थी। प्रसिद्ध गजल गायिका जोहराबाई का संबंध कहां से था? क्वेश्चन आ जाए भाई। एक गजल गायिका, प्रसिद्ध गजल गायिका जिसका नाम जोहराबाई का संबंध कहां से था भाई? तो ये भी भाई अंबाला जिले से संबंधित थी। कहां से? अंबाला। गजल गायिका जोहराबाई का संबंध। अब बात आती भाई अंबाला जिले के बारे में। 1857 की क्रांति में हरियाणा का केंद्र बिंदु। 1857 की क्रांति का हरियाणा में केंद्र बिंदु। क्रांति का केंद्र बिंदु। ये बात हो रही अपने हरियाणा की, तो कहां से था भाई इसका केंद्र बिंदु? अंबाला। अगर पूरे भारत की बात की जाए तो 1857 की क्रांति का केंद्र बिंदु कौन था? नहीं भी कौन सी जगह थी? तो मेरठ। मेरठ यूपी। हरियाणा में अंबाला। अब बात आती भाई ओमपुरी, जूही चावला। ओमपुरी, जूही चावला, प्रियंका चोपड़ा। और भाई एक थी परिणीति चोपड़ा। परिणीति चोपड़ा। ये सभी अभिनय करते हैं भाई। ओमपुरी जिनकी भी डेथ हो चुकी है, जूही चावला, प्रियंका चोपड़ा और परिणीति चोपड़ा, इनका सभी का संबंध अंबाला जिले से है भाई। कहां से? अंबाला जिले से। ओमपुरी, जूही चावला, प्रियंका चोपड़ा और परिणीति चोपड़ा का संबंध हरियाणा में कहां से है? तो ये हो जाएगा भाई अंबाला से। अगली बात आती है भाई यहां पर एक स्मारक है, फ्रोजन टीयर स्मारक। फ्रोजन टीयर स्मारक। फ्रोजन टीयर स्मारक कहां पर? अंबाला में है भाई। फ्रोजन टीयर स्मारक अंबाला में। यह अंबाला एयरबेस में इसकी स्थापना की गई है भाई। कहां पर? अंबाला एयरबेस में स्थापित है भाई ये। अंबाला एयरबेस में स्थापित क्या? फ्रोजन टीयर स्मारक अंबाला में। प्रसिद्ध साहित्यकार विशंबरनाथ कौशिक एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व था भाई यहाँ का। विशंबरनाथ कौशिक। पूछ ले भाई विशंबरनाथ कौशिक का संबंध हरियाणा में कौन से जिले से था? तो ये हो जाएगा अंबाला। विशंबरनाथ कौशिक अंबाला। इन्होंने पत्रिका निकाली थी भाई। कौन सी? एक मासिक पत्रिका थी, चांद मासिक पत्रिका। क्या नाम था उस पत्रिका का?
चांद मासिक पत्रिका, चांद मासिक पत्रिका के लेखक विशंबरनाथ कौशिक। एक हास्य व्यंग्य नाटक भी लिखा था इसने, दुबे जी की चिट्ठियां। दुबे जी की चिट्ठियां किसने लिखी थी? विशंबरनाथ कौशिक। क्या था भाई इस चांद मासिक पत्रिका में? चांद मासिक पत्रिका में 1857 की क्रांति में जिनको फांसी दी गई थी उनका वर्णन कहां पर? चांद मासिक पत्रिका में है भाई। प्रसिद्ध कहानी रक्षाबंधन व ताई, इन्होंने दो कहानी भी लिखी थी भाई। एक का नाम था रक्षाबंधन और दूसरी थी भाई ताई। दो कहानियों के लेखक रक्षाबंधन और ताई के लेखक कौन थे भाई? विशंबरनाथ कौशिक। अगला पॉइंट आता भाई अंबाला जिले के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट, आलू व हल्दी के उत्पादन में प्रथम जिला हरियाणा में। आलू व हल्दी में प्रथम स्थान कौन सा जिला रखता भाई? या भाई हम कहें सबसे ज्यादा मसाले कहां पर? तो जिला अंबाला। आलू व हल्दी में अंबाला प्रथम स्थान रखता भाई। नेक्स्ट पॉइंट है भाई नगरों की सबसे ज्यादा संख्या अंबाला जिला। अब एक प्रसिद्ध व्यक्ति थी भाई यहां की, सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज, इनका जन्म भी भाई अंबाला कैंट में हुआ था। अंबाला कैंट, जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है भाई। क्या था इसके इनके बारे में खास बातें? सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनने वाली, सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री होने का गौरव प्राप्त है भाई इनको। किनको? सुषमा स्वराज सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री होने का गौरव प्राप्त। चौधरी देवीलाल सरकार में इनको शिक्षा मंत्री बनाया गया था भाई, जिनको हम क्या कहते हैं भाई? चौधरी देवीलाल को किंग मेकर ऑफ हरियाणा। किंग मेकर ऑफ हरियाणा चौधरी देवीलाल। तो देवीलाल सरकार में सुषमा स्वराज को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। देश की प्रथम महिला विदेश मंत्री कौन थी? सुषमा स्वराज। देश की प्रथम महिला विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी भाई। अगली बात आती भाई यहां पर एक परियोजना है, नांगल उत्थापक परियोजना। कौन से जिले में है? नांगल उत्थापक परियोजना। नांगल उत्थापक परियोजना हरियाणा में कहां पर है? तो ये भी भाई अंबाला जिले में। नांगल उत्थापक परियोजना जिला अंबाला। अंग्रेजों का सबसे पुराना कब्रिस्तान। नेक्स्ट पॉइंट आता भाई अंग्रेजों का सबसे पुराना कब्रिस्तान। अंग्रेजों का सबसे पुराना कब्रिस्तान हरियाणा के कौन से जिले में है? जिला अंबाला। अंग्रेजों का सबसे पुराना कब्रिस्तान। अब अंबाला में एक बम फैक्ट्री की स्थापना की थी भाई दो व्यक्तियों ने। किस किस ने? वैद लेखराम और भाई दूसरा था यशपाल। वैद लेखराम और यशपाल के द्वारा अंबाला में बम फैक्ट्री की स्थापना की गई। अब यहां पर एक खाद्य प्रसंस्करण केंद्र है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। साहा, सा एक जगह का नाम है भाई।
यहाँ पर क्या है, खाद्य प्रसंस्करण केंद्र, खाद्य प्रसंस्करण केंद्र अंबाला में कहां पर है, तो ये हो जाएगा भाई साहा फूड फैक्ट्री। अब एक कंडी परियोजना है, ये किससे संबंधित है भाई, कंडी परियोजना, कंडी परियोजना की शुरुआत हरियाणा में कहां से शुरू की गई, तो ये हो जाएगा अंबाला। कंडी परियोजना की शुरुआत हरियाणा में कहां से की गई, जिला अंबाला। किससे संबंधित थी भाई ये कंडी परियोजना, वृक्षारोपण से, वृक्षारोपण से कंडी परियोजना। अब बात की जाए भाई वृक्षारोपण से एक और भी परियोजना थी जिसका नाम था ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। इसकी शुरुआत कब की गई थी भाई, 1989-90 में, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। यह भी वृक्षारोपण से संबंधित थी। तो दो परियोजनाएं भाई वृक्षारोपण से, कंडी परियोजना अंबाला से वृक्षारोपण से, और भाई ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा ये भी भाई वृक्षारोपण से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट आता भाई खरगा गोल्फ कोर्स, खरगा गोल्फ कोर्स कहां पर स्थित है भाई, खरगा गोल्फ कोर्स अंबाला में स्थित है भाई खरगा गोल्फ कोर्स। अब एक सीमेंट का महत्वपूर्ण उद्योग सूरजपुर सीमेंट उद्योग, सूरजपुर सीमेंट उद्योग कहां पर है ये, अंबाला। इसी के लगते एक है भाई भूपेंद्रा सीमेंट उद्योग, भूपेंद्रा सीमेंट उद्योग ये कहां पर, ये हो जाएगा भाई पंचकुला में। सूरजपुर सीमेंट उद्योग अंबाला और भूपेंद्रा सीमेंट उद्योग पंचकुला। अब दो पर्यटन स्थल और हैं भाई, दो पर्यटन स्थल महावीर उद्यान और इंदिरा गांधी उद्यान। महावीर उद्यान और दूसरा हो जाएगा भाई इंदिरा गांधी उद्यान। इंदिरा गांधी उद्यान दोनों कहां पे भाई, अंबाला में। तो भाई आज का हमारा अंबाला जिला कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर भाई हमारा अंबाला जिला कंप्लीट हो चुका है। इसके बचे हुए पॉइंट हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में करेंगे भाई। अगर आपको ये वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें भाई। थैंक यू।